ऋषि क्लासेस के बेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 पढ़ने से पहले आज हम लोग जानते हैं कि कल हमने जो क्वेश्चन दिया था वो कौन कौन करके आया है। ये बताइए पहले, जो कल हमने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोगों ने कुछ उसको बताया नहीं, और जो हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, अगर कौन कौन करके आया है ये पहले बता दो कमेंट में। फिर चलते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज मतलब जैसे कि एक कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड जैसे हम लोग मान लेते हैं कि क्या यहाँ पर क्या है, H2O है, यहाँ पर क्या है, H2O है, H2O है। तो H2O क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, इसका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इसका कुछ अलग परसेंटेज होगा क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट किया है और ये भी पार्टिसिपेट किया, और ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया और 1 ऑक्सीजन ने। तो जब हम इसके कंपोजिशन को देखेंगे तो ये जो एटम है हाइड्रोजन एटम, इसका कुछ परसेंटेज होगा और जो ऑक्सीजन है इसका कुछ परसेंटेज होगा। तो दोनों आपस में एक अलग अलग परसेंटेज में मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं नॉर्मली। जब इसको देखेंगे तो हम इसी चीज़ पे आज देखेंगे कि इसको निकालेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का, वाटर में हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन कितना है और ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन कितना है। तो यही बोल रहा है जो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा है, परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब परसेंट बाय मास किसी भी एटम का कितना परसेंट मास पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपाउंड में, हम लोग इसी से निकालेंगे आज परसेंटेज कंपोजिशन में। यही परसेंटेज कंपोजिशन का जो मतलब है यही है कि किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंट उस कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने बताया ही, तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मास ड्यू टू स्पेसिफिक कंपोनेंट। मास ड्यू टू स्पेसिफिक कंपोनेंट का मतलब है जो जिस एटम का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे उसका मास कितना है, उसका मास निकालेंगे। उसके बाद टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर जो है टोटल मोलर मास से उस एक एटम के मास में जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, परसेंट कंपोजिशन। उसका परसेंटेज निकल जाएगा कि वो कितना परसेंट उसके कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का हम लोग परसेंटेज देखने चलते हैं हर एक एलिमेंट का, उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसका जब हम लोग परसेंटेज देखने चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या होता है, उसके कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उसको पहले देखते हैं। तो कंपाउंड का फार्मूला देखते हैं तो इसमें जो होता है H12O6, इसका जो मेन वो होता है इसको, तो इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो पहले हम लोग देखते हैं मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। कार्बन तो कार्बन कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 गुणे 12 इक्वल टू 72। उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, तो 1 गुणे 12 इक्वल टू 12। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 गुणे 16 इक्वल टू 96। यहाँ पर इसके क्या हो जाए, एक एटम के मास निकल गए कि इस कंपाउंड में इसके इतने मास हैं। तो दूसरी चीज़ हमें क्या देखना था, उसके मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी एटम हैं उसके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। जब उसके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे उसके स्टोइकियोमेट्री के मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मास निकाले ही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं तो जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू
कार्बन 6 कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। इसका जब मास निकालते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन का कितना है 12 प्लस नहीं 72 है यहाँ पर 72 प्लस 12 प्लस 96। यहाँ पर जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा 180। जब हमें 180 मिल गया तो अब हम क्या, एक हमारा मालिकुलर मास आ गया, ये हमारा क्या आ गया मालिक्यूल का मास आ गया। जब मालिक्यूल का मास आ गया तो हम क्या करेंगे, इस मास से एक जैसे कार्बन के 72 में क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, एक नंबर आएगा, उस नंबर में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, वहाँ से एक 180 निकाल लिया। जब 180 निकाल लिया तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कार्बन, जब परसेंटेज मास ऑफ कार्बन निकालेंगे तो 72/180 इंटू 100। यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 40%। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा कार्बन का आ जाएगा। दूसरा चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जब निकालने चलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंट मास ऑफ हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 12, क्योंकि 12 हाइड्रोजन थे तो सब 12 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा तो 12 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। कल किसी बच्चे को हमने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में हमने बताया था कि मतलब रेफरेंस में ले लिया था इसका 2, तो बच्चा आज कमेंट किया था। तो इसका एक ही होता है, बस हमने एग्जाम्पल में बताने के लिए ले लिए थे, बाकी हम कोई ऐसा नहीं बताए थे कि इसका 2 होता है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कितना हो गया 12/180, 180 करेंगे 12/180 इंटू 100। यहाँ पर जब करेंगे तो इसका जो आएगा, 1 मिनट डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जब करेंगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज जो होगा, उसके बाद परसेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 96/180 इंटू 100। यहाँ से जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन का मिलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ट्वेल्व बाई 180 इक्वल टू 6.6% किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन का। परसेंट ऑफ मास हाइड्रोजन का जो है वो 6.6 होगा एंड ऑक्सीजन का 96/180 53.33% आ जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। अभी जो कार्बन का कितना आया 40%, 6.6% किसका आया, हाइड्रोजन का, और 53.33% आया किसका, ऑक्सीजन का। हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 100 मिलेगा आएगा। और 100% क्या होता है, पूरा कंपाउंड होता है। तो यहाँ से हमें 40 इसका आ गया, हाइड्रोजन का कितना आया 6.6 और हमारा ऑक्सीजन का कितना आया 53.3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। HNO3 को जब देखते हैं तो हमें किसका इसमें खाली निकालना है, यहाँ पर हमें खाली नाइट्रोजन का ज्ञात करना है। जब हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पूरा मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे नाइट्रोजन के मास में उससे डिवाइड कर देंगे
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका परसेंटेज मिल जाएगा इसका नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14। उसके बाद सेम एटॉमिक मास ऑफ इसका हाइड्रोजन इक्वल टू 1, सेम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, क्या हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसके एटॉमिक मास को इसको स्टोइकियोमेट्री के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसका यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, एक है नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 14 प्लस हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन है तो +1 प्लस यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 गुणे 16, 3 गुणे 16 कर देंगे। उसके बाद जब यहाँ पर करेंगे तो 14 + 1 + 48। यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 48, तो यहाँ पर ये 15 हो गया, 15 + 2 63 आ गया। अब जब यहाँ 63 आ गया तो ये क्या हो गया, टोटल मॉलिक्यूल का उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 63। हमें निकालना किसका है, नाइट्रोजन का। इसको नोट कर लीजिए, जब हमें नाइट्रोजन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, परसेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 14, 14/63 इंटू 100। यहाँ पर जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें क्या करेंगे, 100 का वो करेंगे, तो 14/63 इक्वल टू इंटू 100, 22। इसका जो परसेंटेज ऑफ मास आया वो कितना आया, 22.22% मास। इस कंपाउंड में पार्टिसिपेट करेगा 22.22% मास किसका है, नाइट्रोजन का है। ये हमें क्या निकल गया, नाइट्रोजन का मास निकल गया। इस कंपाउंड में HNO3 में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 22.22%। इसमें हमें खाली नाइट्रोजन का पूछा था, नहीं तो हम सबका निकालते, लेकिन हमें स्पेसिफिक इसमें दे दिया है कि हमें नाइट्रोजन का बताइए, तो इसलिए हम खाली नाइट्रोजन का निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मास। दूसरा चलते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कुछ। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला उसे कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड के सिंपलेस्ट फॉर्म को बताए, उसके सिंपलेस्ट रेशियो को बताए कि एक एटम इस रेशियो में, मतलब इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है, उसका सिंपलेस्ट और एकदम सरल भाषा में बताता है कि इसमें इतने % क्या है, ए है, इतना ए है, इतना ए है। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, H2O2। जब H2O2 को हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं H2NO2, तो ये कितने कितने के रेशियो में है, 2:2। तो जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो 1/1 के रेशियो में आ जाएगा। और हमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रेशियो में एक अपने कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो हमें जो सबसे सरल रेशियो मिला वो क्या मिला, सबसे सिंपलेस्ट 1:1। एंड एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलके एक मतलब एक के रेशियो में क्या करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम CH4 को देखते हैं, तो जब CH4 को देखते हैं 1:4, 1:4 है। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने चलेंगे तो वहाँ पर कुछ भी कर लेंगे तो हमें क्या, ये 1/4 के रेशियो में ही लेना पड़ेगा।
जो हमें 1/4 के रेशियो में लेना पड़ेगा, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हमें लगाने ही पड़ेंगे। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड C2H6, जब हम लोग C2H6 को देखने चलेंगे तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ से जब हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो 1 इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1:3 हो जाएगा। 1 मतलब एक कार्बन के साथ हमें 3 हाइड्रोजन लेने ही पड़ेंगे। एक कार्बन है और 3 उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो किसी भी कंपाउंड के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को बताता है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। C2H4O2, C2H4O2 जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:2:1। यहाँ पर जो है, यहाँ 2 होगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:1 हो जाएगा, और CH2O बनेगा, CH2O बनेगा। ये सबसे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इतने रेशियो में इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे इसके डेफिनेशन देख लीजिए, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। मतलब सिंपलेस्ट नंबर का रेशियो क्या करता है, प्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने एटम्स हैं उनका सिंपल रेशियो जो बताता है वो हमें कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल कितना किस रेशियो में है जो बताएगा हमें कौन बताएगा, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या बता, उसका रेशियो बता देगा, तो हम दूसरा चीज़ देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर जब हमें एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट बता रहा था, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले पे जब आएंगे तो इसमें एग्जैक्ट चीज़ बताता है, जो हमें एग्जैक्ट बताता है किसी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, ये जो बताता है वो हमें कौन बताता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in the molecule of the compound that is so in the real form of its। मतलब जो कंपाउंड का एकदम रियल फॉर्म होता है, जैसे कि 4 कार्बन मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसके 4 कार्बन को जो प्रदर्शित करेगा वो हमारा क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, शुगर को C6H12O6, इसमें कितने कार्बन मिलके किसी भी शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें कार्बनों की संख्या जो होती है 6 होती है, और हाइड्रोजनों की संख्या 12 होती है, ऑक्सीजनों की संख्या 6 होती है। जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सबसे मतलब उसके जो एटम्स के कंपोजिशंस हैं उस कंपाउंड में, वो कौन एग्जैक्ट बताता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड दैट इज शो द रियल फॉर्मेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब उसके जो कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उसको जो एक्चुअल नंबर है उस एटम्स के जो प्रदर्शित करता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड में, जैसे हमें H2O2 में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया है, हमारा ये बनाया है। H2O को देखते हैं, H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बनाया है। एंड CO2 में देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलके जब बनाएंगे तो CO2 ही बनाएंगे। तो किसी भी कंपाउंड को हम लोग देखने चलेंगे तो उसका एक मतलब फिक्स एटम्स होते हैं, जो फिक्स एटम्स होते हैं तो कौन बताएगा, फिक्स एटम्स हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा कि इस कंपाउंड में इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इतने ऑक्सीजन है। ये सब जो मतलब एकदम एग्जैक्ट जो प्रेजेंट करता है वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही करता है। आइए देखते हैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा फार्मूलों को देख लेते हैं। फार्मूला देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के निकालने चलेंगे तो हमें सबसे पहले हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए। हमें एम्पिरिकल फार्मूला जब हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, n से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पूछेंगे आप सब n क्या है। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को एम्पिरिकल फार्मूले से डिवाइड करते हैं तो जो एक
कांस्टेंट नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर, जैसे यहाँ पर H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। 18 जब होता है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके इंपेरिकल फार्मूले से। जब इसके इंपेरिकल फार्मूला जो भी होगा यहाँ पर x रख देते हैं, x से जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। एक 1 2 3 में आएगा, ये नंबर जो है 1 2 3 में आएगा, जो भी आएगा हम उसको n बोलेंगे। फिलहाल जब हमें क्या निकालना होगा, इसको निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास को, तो हम क्या करेंगे, x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू x को क्या करेंगे, n की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और n गुणे इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला कर देंगे, n गुणे इंपेरिकल फार्मूला जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और n एक नेचुरल नंबर होगा, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें n एक क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी कंपाउंड का। अभी हमने ऊपर इसको पढ़ के आ रहे हैं। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स के जो कंपोजिशंस होते हैं उसका जो एटॉमिक मास को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास मिलता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उसी को बोलते हैं। जो उसके एटम के कंपोजिशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए n मॉलिक्यूलर फार्मूला n निकालना है। तो जैसे यहाँ पर बताया हमने, यहाँ पर क्या n निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट में क्या करना पड़ेगा, हमें x से क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूले से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, C6H12O6 इसका वेट कितना होता है, 180। और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है CH2O, इसका जब हम लोग वेट निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 12 2 14, 14 और 16 30। यहाँ से जब करेंगे तो क्या मिले हमें, 60। छः 18, तो हमें क्या मिलेगा, 6। यहाँ जो ये 6 होगा, ये क्या होगा, n का नंबर होगा, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे हम, अगर 30 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 गुणे 30, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n गुणे इंपेरिकल फार्मूला। यहाँ पर लिखा है तो हम n कितना है, 6 गुणे 30 इक्वल टू 180। हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट है वो कितना होता है, 180 आ गया हमारा आसानी से। तो इस फार्मूले पे जब हम लोग रखेंगे तो हमारा आ जाएगा, n निकालना होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला रखेंगे, उसके डिवाइड में क्या रखेंगे, इंपेरिकल फार्मूला रखेंगे। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिवाइड करेंगे इंपेरिकल फार्मूला से तो हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिलेगा, वो होल नंबर n के इक्वल होगा। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। देखिए यहाँ पर मास है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या मास के रूप में ही किया, तो ये जो फार्मूला है वो एकदम मास के एग्जैक्ट हम लोग अभी जो किए हैं उस पर एकदम बैठ रहा है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बटे इंपेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे तो जो होल नंबर आएगा वो n होगा। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके जैसे कुछ नियम हैं, इसके हाउ टू डिटरमाइन द इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए कुछ मतलब रूल्स होते हैं, उस रूल्स को देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंट बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, परसेंट वेट कितना है उस कंपाउंड में, इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। द परसेंट बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट। जब उसके परसेंट ऑफ वेट को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो उसके जो एटम होगा उसके क्या करेंगे, एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर देंगे। उसको जब डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसको क्या करेंगे, उसके एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट। इट गिव एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड।
फिर उससे क्या करेंगे, उसी से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसका आएगा, फिर एक को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, जितने भी कंपाउंड में एलिमेंट हैं उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको कांस्टेंट मान लेंगे और उस छोटे से सब में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उससे एक रेशियो निकल के आएगा 1 2 3। तो जैसे जैसे रेशियो निकल के आएगा हम उस एक्स वाई जेड को वो रेशियो देते जाएंगे, तो उससे क्या मिलेगा, हमारा इंपेरिकल फार्मूला मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक रेशियो, ईच एलिमेंट डिवाइड बाय द मिनिमम वैल्यू रेशियो, जो जिसका मतलब सबसे कम परसेंटेज होगा उसमें उसका रेशियो सबसे कम होगा, उसी के रेशियो से हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। जब सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो एक रेशियो निकल के आएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूले को फाइंड कर लेंगे। एटॉमिक फंक्शन देन राइज टू द वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर, राइट द इंपेरिकल फार्मूला, वी गेट द सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे सिंपलेस्ट रेशियो का इंपेरिकल फार्मूले का वो कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। x इज 75% इन ए कंपाउंड, x इज 75.8% एंड y इज 24.2%। y कितना, x कितना है, x इक्वल टू 75.8% एंड y कितना है 24.2%। y कितना है 24.2 है। बाई वेट प्रेजेंट इट इफ एटॉमिक वेट ऑफ द x एंड y, एटॉमिक वेट उसका जो एटॉमिक मास है x का कितना है 24 एंड y का कितना है 16, y इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 16 रिस्पेक्टिवली। देन द कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला, हमें क्या पूछ रहा है, इंपेरिकल फार्मूला इस चीज़ का पूछ रहा है कि इसका परसेंट ऑफ वेट कितना है 75.8 है, इसका 24.2 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 24 है, इसका क्या है y का क्या है 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इसका मोल निकाल लेंगे। x का मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट ऑफ वेट 75.8% बाई 24, इससे जब करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, n x का मोल x निकल जाएगा। मोल x जब निकल जाएगा तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 75.8 डिवाइड बाई 24, 3.15 मोल क्या परसेंट है, x परसेंट है उस कंपाउंड में, और y का जब मोल निकालेंगे तो 24.2 बाई 16, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें y का मोल कितना आएगा 1.51। ये क्या हुआ, y का मोल निकल गया। इतना मोल क्या है y है और इतना मोल क्या है x है, इतना मोल x है और इतना मोल y है। y इक्वल टू इतना मोल, x इक्वल टू 3.15 मोल और y इक्वल टू इतना मोल। तो हम क्या करेंगे, इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए मोल का रेशियो निकाल लेंगे। तो स्मॉलेस्ट कौन है 1.51, 1.51 से क्या करेंगे x और y में दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब x और y को दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं, अब x इक्वल टू 3.15 बाई 1.51, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे हम लोग इक्वल टू 3.15 बटे 1.51, 1.51 बाई 1.51। इसको जब करेंगे तो हम इसको 1.51 से 3.15 में जब डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू आएगा, इसका तो 1 आ जाएगा। इसका जब 1 आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं, एक मिनट,
3.15 डिवाइड बाई 1.51 2.08 अनुपात है 1। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये लगभग 2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर ही तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो मान लेंगे वो 2 के अनुपात 1 हो जाएगा। तो x टू y, इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा x टू y, x के कितने मालिक्यूल हैं, 2 मालिक्यूल हैं, और y के कितने मालिक्यूल हैं, 1 मालिक्यूल है। तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा x टू y हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी हमें क्या है, कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जब हम लोग देखने चलते हैं तो इसमें व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसका हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला ने परसेंट 53.73% Fe का परसेंट कितना है, 53.73% है, और 46.27% किसका है, सल्फर का है। Fe आयरन का कितना है, 53.73%, और सल्फर का कितना है, 46.27%। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों को कैलकुलेट करने चलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमें सबसे पहले क्या है पता होना चाहिए, Fe का एटॉमिक मास। Fe एटॉमिक मास ऑफ Fe इक्वल टू, और फिर हमें दूसरी चीज़ किसका पता होना चाहिए, यस का, सल्फर का। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल टू, तो इसका हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है, 1 मिनट हम निकाल ले रहे हैं। इसका सल्फर का और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, और इसका होता है 32.06। इसका कितना होता है 32.06, इसका कितना होता है 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, इसका भी एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें क्या इसका दिया, परसेंटेज दिया है। अब जब परसेंटेज दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे। जब हम इसका मोल्स निकालेंगे तो हमें Fe का हम मोल्स इक्वल टू 53.73 बाई 55.85 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इसके मोल्स मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। (53.73) डिवाइड बाई 55.85, इसका आ गया 0.9620। इसका आया कितना आ गया, 9.962। और जब हम लोग किसका चलते हैं, सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का निकालते हैं, उसके मोल्स निकालते हैं। तो उसके मोल्स कितने हैं, 46.27 डिवाइड बाई 32.06। जब इसको निकालते हैं तो 46.27 डिवाइड बाई 32.06 इक्वल टू 1.443। इसके कितने मोल्स आए,
और इसके मोल्स। अब हमें क्या याद करना है, इंपेरिकल फार्मूला। जब हमें क्या मिल गए कि सल्फर के और आयरन के क्या मिल गए, हमें उसके मोल्स मिल गए। जब हमें उसके मोल्स मिल गए तो हम उसका रेशियो आराम से देख सकते हैं। जब उसके रेशियो को देखेंगे तो हमें वहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम ये है तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आयरन को भी और सल्फर को भी। जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो हमें क्या बताएगा, इंपेरिकल फार्मूला हमारा बता देगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, आप सब। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं उसका रेशियो कितना आया था, 0.9। जैसे यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, FeS इक्वल टू 0.962 बाई 0.962। इसका कितना था, 1.4 to 1.44 बाई 1.44 बाई 1.44 बाई 0.962। इसको जो हम करेंगे तो हमें एक रेशियो मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 के अनुपात में 1.44 बाई 0.962, 1.44 डिवाइड बाई 0.962, 1.5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ए फिक्स नंबर में नहीं आया है। जब इसको फिक्स नंबर में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक फिक्स नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। तो इसका जब हम लोग फार्मूला देखेंगे Fe और यस का इंपेरिकल फार्मूला, तो Fe2 और S3 हमें जो मिलेगा, Fe2 S3 इसका जो होगा इंपेरिकल फार्मूला होगा, ये जो कंपाउंड है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। जैसा लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा।